गिरीश मोहन है, कह रहे हैं कि उपनिषद में बहुत पहले पढ़ा था, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। आपकी बातें सुनता हूँ तो वो श्लोक याद आ गया। मुझे समझाइए कि आप ताकत पर, बल पर इतना जोर क्यों देते हैं? गिरीश मोहन, बल तो चाहिए ना, नहीं तो बह जाओगे, नहीं तो उड़ जाओगे। प्रकृति आंधी की तरह है, और अगर बल नहीं तुम में तो तुम तिनके जैसे, क्या अंजाम होगा? उड़ते फिरोगे। इसलिए बल चाहिए। कौन सी प्रकृति कह रहा हूं? जो तुम्हारे भीतर प्रकृति बैठी हुई है, तुम्हारी अपनी माया, उसमें बड़ी जान है, वो तुमको उड़ाए लिए जा रही है। समय के आरंभ से इस पल तक वो तुमको उड़ाते उड़ाते ले आई है। और अगर जान नहीं दिखाओगे तो तुमको उड़ाती ही रहेगी। उसके लिए तुम सागर की एक बूंद जैसे हो। प्रकृति महासागर, तुम उसकी एक छोटी सी बूंद। सागर छोटी छोटी बूंदों की व्यक्तिगत इच्छाओं का कुछ ख्याल, कुछ सम्मान करता है क्या? पूछता ही नहीं। वैसे ही प्रकृति तुमसे पूछेगी भी नहीं। पैदा हो गए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, तो तुम में तमाम तरीके के मानवीय गुण मौजूद हैं। उन्हीं गुणों के अनुसार जीवन अपना बिताओगे, तमाम तरीके के चक्रों में फंसे हुए रहोगे, और फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर कोई लहर कहीं और उठेगी, उसमें कुछ गुण तुम्हारे जैसे और कुछ गुण तुमसे भिन्न होंगे। वो लहर भी लगभग वैसा ही जीवन बिताएगी जैसा तुमने बिताया, क्योंकि तुमने भी वैसा ही जीवन बिताया है जैसा तुमसे पहले करोड़ों अरबों अन्य लोग बिता चुके हैं। और वो लहर भी वैसा ही जीवन बिता करके नष्ट हो जाएगी। और फिर सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, इतनी बूंदें हैं, ये सब लहरों में परिवर्तित होती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। समझ रहे हो बात को? और ये जो चल रहा है चक्र, ये जो बह रही है धारा, तुम देख लो कि इसमें कितनी जबरदस्त ताकत है कि ये समय के आरंभ से अनवरत बह रही है। जिनमें बल नहीं है उनके लिए प्राकृतिक अस्तित्व है, और प्राकृतिक अस्तित्व को ही पाशविक अस्तित्व कहते हैं। और उपनिषद यहां कह रहा है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जिसके पास बल नहीं है उसके लिए आत्मा भी नहीं है। जिसके पास बल नहीं उसके लिए आत्मा नहीं। तो अगर आत्मा नहीं तो उसके लिए फिर क्या है? प्रकृति। ठीक है? जो समीकरण है इसमें वो बिल्कुल स्पष्ट है। बल नहीं तो आत्मा नहीं, तो फिर क्या है उसके पास? उसके पास शरीर है और शरीर से संबंधित जितनी वृत्तियां हैं वो हैं। जिसके पास ताकत नहीं, जिसके पास भीतर लोहा नहीं, फौलाद नहीं, उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ शरीर है। उसके पास एक अंदरूनी जंगल है, और उस जंगल में तमाम तरीके के जानवर मौजूद हैं। वो सब तुम्हारे भीतर ही हैं। वही सब तुम करते रहोगे जो तमाम जानवरों ने आज तक करा जंगलों में। बल नहीं तो आत्मा नहीं। आत्मा तो उन्हीं के लिए। आत्मा माने गरिमा, आत्मा माने जीने का रस, आत्मा माने ऊंचाई, आत्मा माने सच्चाई। आत्मा सिर्फ उनके लिए है जो ये ताकत दिखा पाए
कि नदी उन्हें बहाए लिए जा रही है और वो प्रवाह के विरुद्ध तैर कर तट पर आ जाएं। तट पर आत्मा है, इसीलिए जो आत्मस्थ होता है उसे तटस्थ भी कहते हैं। साक्षित्व का ही दूसरा नाम है तटस्थता, निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है तटस्थता। तट का मतलब समझ रहे हो ना, प्रवाह से अलग हो जाना। बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, अब किनारे आ गए, तट पर आ गए, छोर पर आ गए। कैसे आ पाओगे? इतनी तेज धारा है, गहरी नदी है, तुम तट पर आ कैसे पाओगे? जान होनी चाहिए ना, बाजुओं में भी और मन में भी। न हाथ में जान है, न पांव में जान है, न सीने में फौलाद है। तुम कैसे धारा को काट कर किनारे आ पाओगे बताओ? इसलिए बल चाहिए। किनारे नहीं आ पाओगे तो आत्माओं कभी पाओगे नहीं। आत्माओं कभी पाओगे नहीं तो मनुष्यत्व तुम्हारे लिए बस एक संभावना ही रहेगा। जीवन जानवर का जियोगे, जियोगे मर जाओगे। संभावना थी कि मानव हो पाते, जानवर पैदा हुए, जानवर ही मर गए। ये करवाता है तुमसे प्रकृति का तेज प्रवाह। उसी में बने रहना है, उसे बाहर आना है ना। उसे बाहर आना है तो दम दिखाना पड़ेगा। जिस बात को मैं पूछता हूं है दम, उसी बात को उपनिषद कहते हैं नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। अरे छोड़ो, कमजोरों के लिए नहीं है आत्मा। और कमजोर माने कौन? वो नहीं जो प्राकृतिक रूप से कमजोर है। बात समझना, एक कमजोरी होती है जो प्राकृतिक कमजोरी होती है। जैसे अरे मेरे कंधों में जान नहीं है, अरे मुझे खाना ठीक से नहीं पचता। ये प्राकृतिक कमजोरी हो सकती है। कोई पैदा ही ऐसा हुआ हो कि उसका पेट कमजोर हो, कंधा कमजोर हो सकता है। यहां पर किसी और बल की बात हो रही है, यहां पर आत्मबल की बात हो रही है। आत्मबल जानते हो क्या होता है? आत्मबल मन का वो बल होता है जो उसे आत्मा की ओर ले जाता है और आत्मा से ही मिलता है। अजीब बात, आत्मबल मन का वो बल होता है जो उसे आत्मा की ओर ले जाता है और मिलता भी किससे है? क्योंकि आत्मा के अलावा कुछ नहीं है जो तुम्हें आत्मा की ओर खींच सके। तो यहां पर तुम्हारे प्राकृतिक बल की बात नहीं हो रही कि तुम बोलो कि मेरे बाजू फलाने इतने इंच के हैं तो मैं देखो बहुत बली हूं। उस बल की बात नहीं हो रही। यहां पर तुम्हारी बुद्धि वगैरह की भी बात नहीं हो रही कि तुम कहो मेरा आईक्यू इतना है तो मैं बहुत बली हूं, बुद्धि बल है मेरे पास ना, उसकी भी बात नहीं हो रही। यहां आत्मबल की बात हो रही है। आत्मबल बिल्कुल अलग चीज है। आत्मबल तब उठता है जब तुम कहते हो धारा मेरा जीवन नहीं है, धारा मेरी नियति नहीं हो सकती। ऐसे बहने में मानव की कोई गरिमा नहीं। मुझे मेरी गरिमा चाहिए, मुझे मेरा गौरव चाहिए, मुझे किनारा चाहिए। इस उद्घोषणा में आत्मबल है। तुम किनारे की ओर बढ़ते हो, किनारा तुम्हें खींचता है। ये आत्मबल है। समझ में आ रही है बात? और वो आत्मबल सिर्फ और सिर्फ आत्मा के संदर्भ में ही आएगा। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मबल इकट्ठा कर रहा हूं मिठाई जुगाड़ने के लिए। तुम्हें मिठाई चाहिए तो उसके लिए तुम्हें आत्मबल की कोई जरूरत नहीं और आत्मबल उपलब्ध भी नहीं होगा। हाँ, विल पावर, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति वगैरह काम आ सकते हैं। वो सब धारा के भीतर की बातें हैं। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मबल, इनमें बहुत फर्क है। इच्छा शक्ति प्रकृति की धारा के भीतर भीतर होने वाला काम है। कि जैसे तुम कहो कि धारा में बहा ही जा रहा हूं,
पर उधर कुछ तैरता हुआ दिख रहा है, जरा उसको उठा करके खा लूं। इसमें इच्छा शक्ति काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो काम हुआ है सब प्रवाह के अंदर अंदर ही हुआ है। तुम भी प्रवाह के अंदर, और जिस चीज को तुम उठा करके खाना चाहते हो वो चीज ही प्रवाह के अंदर, और उसको खाने के बाद भी रह जाओगे तुम प्रवाह के अंदर ही अंदर। तो यहां इच्छा शक्ति का खेल है। आत्मबल दूसरी चीज है। आत्मबल वो चीज है जो तुम्हें प्रकृति के प्रवाह से बाहर निकाल देती है। ऐसे समझो कि तुम्हें कोई इच्छा उठी है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो तुम्हें बल चाहिए उसे कहते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर या संकल्प शक्ति। ठीक है। और तुम्हें जो इच्छा उठी है उसकी व्यर्थता देखने के लिए और उस इच्छा को छोड़कर किसी ऊंची चीज की तरफ बढ़ने के लिए जो बल चाहिए उसे कहते हैं आत्मबल। तमाम छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए, इच्छाएं सब छोटी ही होती हैं, तमाम छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो मानसिक शक्ति लगती है वो है इच्छा शक्ति। और छोटी इच्छाओं को छोटा जान करके बड़प्पन की ओर बढ़ने के लिए जो लगता है उसे बोलते हैं आत्मबल। उपनिषद उस बल की बात कर रहे हैं यहां पर। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जिसमें आत्मबल नहीं है वो छोटी छोटी इच्छाओं में ही अपना जीवन बिता देगा। व्यर्थ ही जन्मा व्यर्थ ही मरा। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म का इसीलिए जरा भी संबंध कमजोर होने, हल्के होने, दब्बू होने से नहीं है। आध्यात्मिक आदमी को महापराक्रमी होना होगा। उसे ऐसा होना होगा कि उसके जोर से उसकी ही सब कमजोरियां थर थर कांपें। तुम्हारा जोर ऐसा होना चाहिए कि थर थर कांपे तुम्हारे जोर से वो सब कुछ जो कमजोर है। इसे पराक्रम कहते हैं। तुम्हारी कमजोरियों की हिम्मत ना पड़े तुम्हारे सामने आकर के सर उठाने की और दलील देने की। हिम्मत ना पड़े नींद की तुम्हारे सामने आकर कहने की कि सो जाओ। नींद को पता होना चाहिए अभी हम काम कर रहे हैं। नींद थर थर कांपे। ये पराक्रम है। पराक्रमी उसे ही बोलते थे ना जिससे उसके दुश्मन थर्राते थे। तुम्हारे दुश्मन कौन है? वो सब तुम्हारे भीतर बैठे हैं। तुम्हारे दुश्मन थर्राएं तुमसे, ये पराक्रम है। लालच सर उठाना चाहता है और तुमने एक निगाह लालच पर डाली और वो कांपने लग गया, ये पराक्रम है। वासना, विकार, ये सब सर उठा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने चूचा किया और फिर तुमने दृष्टिपात किया, बस उन्हें देख भर लिया और तुमने देखा नहीं उन्होंने कि वो बिल्कुल मूक पड़ गए। अब उनके आवाज नहीं निकल रही। ये पराक्रम है। आध्यात्मिक आदमी को पराक्रमी होना चाहिए। पराक्रमी अगर नहीं हो, लुचुर पुचुर हो, दब्बू हो, डरपोक हो, कायर हो,
तो आत्मा तुम्हारे लिए नहीं है। क्या आशय है कायर से? कायर वो जो खुद से हार गया। जो खुद से हार गया वो तो अधिक से अधिक विजित हुआ, हार गया। कायर वो जो खुद का मुकाबला करने के लिए ही नहीं उतरा। जो खुद से हार गया उसको अधिक से अधिक पराजित बोल सकते हो, हार गया। ठीक है ना? तुम प्रकृति से परे हो, तो तुम अगर अपनी प्रकृति से हार गए तो तुम कहलाओगे पराजित। जो दूसरे से हार गया वो कहलाता है पराजित। पर माने दूसरा। और सबसे बड़ा जो दूसरा है, जो पराया है तुम्हारे भीतर, वो तुम्हारी प्रकृति है, क्योंकि तुम हो आत्मा। प्रकृति पराई चीज है। जो प्रकृति से हार गया उसको ही कहते हैं पराजित। दूसरे से हार गए। और जो प्रकृति का मुकाबला ही करने नहीं उतरा उसे कहते हैं कायर। और जिसने जीत लिया प्रकृति को उसको फिर क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंद्रजीत। समझ में आ रही बात? उसने मन को जीता, उसने इंद्रियों को जीता, उसने स्वयं को जीता। वही बली है।